हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नोड.जेएस के अंदर इवेंट हैंडलिंग कैसे की जाती है। वैसे तो इवेंट हैंडलिंग नोड.जेएस का पार्ट नहीं है, क्योंकि इवेंट हैंडलिंग हमेशा फ्रंट एंड पे की जाती है ब्राउज़र के अंदर। बैक एंड पे कोई भी इवेंट हैंडलिंग नहीं की जाती। लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है और उसके रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में डालनी है या हमें कोई लॉग मेंटेन करके रखनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें ये चेक करना होता है कि अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ और एक्टिविटी करनी होती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो नोड.जेएस के अंदर भी एक इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करने का टेक्निक होती है। वो कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी इवेंट हैंडलिंग जो है वो फ्रंट एंड का पार्ट होता है, ये याद रखिएगा। जहाँ पे हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, माउस ओवर होता है, माउस आउट होता है, वो एक ब्राउज़र का पार्ट होता है और वो फ्रंट एंड पे काम करता है। लेकिन यहाँ पे जैसे सपोज करिए ये मैंने एक नोड की एप्लीकेशन बनाई हुई है जो 4000 पोर्ट के ऊपर रन कर रही है और यहाँ पे एक गेट हमारा राउट बना हुआ है। इस पे जब हम ओपन करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं 4000 पोर्ट पे गेट रिक्वेस्ट को, तो वेलकम टू नोड.जेएस अगेन इस तरह से हमारा आ जाता है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, वेलकम टू नोड.जेएस इवेंट हैंडलिंग, लाइक दिस ऐसे कर लेते हैं। जैसे इसको सेव करेंगे और हम ब्राउजर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा यहाँ पे ये 4000 पोर्ट पे ये गेट रिक्वेस्ट मुझे मिल रही है। यही गेट रिक्वेस्ट मैं जाके पोस्टमैन के ऊपर भी टेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये रेस्ट एपीआई ही है, गेट एपीआई ही है और हम पुरानी वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से पोस्टमैन पे इस चीज़ को चेक किया जाता है। पर यहाँ पे पर्पस वो नहीं है। पर्पस ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यूआरएल है ये जब एक्सेस किया जा रहा है तो मैं यहाँ पे कोई लॉग मेंटेन कर लूँ कि भाई गेट यूआरएल को एक्सेस किया जा रहा है, या मैं इसको काउंटिंग कर लूँ कि कितनी बार इसको एक्सेस किया जा रहा है। ये चीज़ें मैं मिडिलवेयर से भी कर सकता हूँ, लेकिन मिडिलवेयर का अपना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि मिडिलवेयर जो है थोड़ा सा एक यानी से ब्लॉकेज का भी काम कर जाता है, आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करके रखता है, डिले करा देता है। हम वो नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये काम अपना होता रहे और बैक एंड पे हम अपनी चीज़ें मेंटेन करके रखते रहें। तो चेक करते हैं कि जैसे मैं इस यूआरएल को एक्सेस करूं तो यहाँ पे कोई मैसेज आ जाए, वो मैसेज कितनी बार आपने इसको एक्सेस किया, इस तरह से काउंटर आ जाए कि 1 टाइम 2 टाइम आपने यूआरएल एक्सेस कर लिया। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं मेंटेन करना तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम इसको देखते हैं। तो इवेंट हैंडलिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट इवेंट इमीटर, ये मैंने नाम दिया है, ऐसे ही, जरूरी नहीं आप यही नाम दें। यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे और रिक्वायर में यहाँ पे इवेंट्स को रिक्वायर करेंगे। तो हमने यहाँ पे इवेंट्स रिक्वायर कर लिए। फिर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम इवेंट इमीटर का नाम हम इवेंट रख लेते हैं और यहाँ पे न्यू किया और यहाँ पे इवेंट इमीटर जो है इसकी मदद से हमने एक इवेंट बना लिया। तो जब ये इवेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो बस इसको करना क्या है कि जो गेट रिक्वेस्ट के अंदर जब भी आपकी रिक्वेस्ट कॉल हो रही है, आप चाहते हैं कि भाई इवेंट फायर हो, तो आप क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे एक इवेंट बना दीजिए, इसको बोल दीजिए इमिट और इसका नाम सपोज करो मैं कर देता हूँ काउंटर। तो ये मेरा इवेंट फायर हो गया। अब मुझे चेक करना है कि जब जब मेरा इवेंट फायर हो रहा है तो मुझे कुछ करना है। तो मैंने क्या किया, इवेंट डॉट ऑन, और ऑन यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे ऑन फंक्शन है, ऐसी वंस भी है, एक बार करना है या हर बार करना है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट हमें मोस्टली ऑन या वंस की ही जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम डाल देंगे काउंटर इस तरह से और यहाँ पे एक एरो फंक्शन इसके अंदर पास हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ हुआ, गेट आपने एक्सेस किया तो ये इवेंट फायर हुआ। ये इवेंट जैसे ही यहाँ फायर होगा तो यहाँ पे एक्सेस कर लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा और इस फंक्शन को कॉल बैक को कॉल कर दिया जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, console.log वेलकम टू काउंटिंग गेट यूआरएल, लाइक दिस। एक मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो अब देखेंगे कि जब मैं इस गेट को दोबारा एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे जो है वेलकम टू काउंटिंग गेट यूआरएल आना चाहिए। तो मैं इसको रिफ्रेश किया, तो जैसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पे वेलकम टू काउंटिंग गेट यूआरएल हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ही हमने इसको एक्सेस किया तो ये हमारा इवेंट बना, इवेंट हमारा फायर हो गया। यहाँ पे उसने एक्सेस कर लिया कि इवेंट फायर हुआ है और ये एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। अब देखते हैं कि जो हम बात कर रहे थे काउंटर की, तो काउंटर बनाने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे ग्लोबल बना लेते हैं पहले उसको। तो हमने कहा यहाँ पे लेट काउंट इक्वल टू 0 इस तरह से, और यहाँ पे हमने कहा जो मैसेज है इसको चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं गेट यूआरएल एक्सेस और यहाँ पे हम कर लेते हैं इक्वल टू, यहाँ करते हैं काउंट, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम्स।
तो लिख रहे हैं कि गेट यूआरएल एक्सेस दिस टाइम्स यहाँ पे, और इसको हम कर लेंगे प्लस प्लस क्योंकि इतने टाइम ये हमारा एक्सेस हुआ है। तो ट्राई करके देखते हैं। अब फिर हमने फिर इसको रिफ्रेश किया, एक्सेस किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेस 0 टाइम, अभी 10 टाइम हुआ है। दोबारा फिर ट्राई करते हैं इस तरह से। फिर हमने चेक किया, ये देखो 1 टाइम हो गया। उसके बाद फिर हमने ट्राई किया, रिफ्रेश किया, और फिर आपने देखा कि यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। तो इस तरह से हम ये चेक कर पा रहे हैं कि हमारा गेट यूआरएल जो है वो कितनी बार एक्सेस हुआ है। तो बहुत इजी तरीका है, आप किसी भी राउट पे कोई भी तरह का इवेंट आप लगा सकते हैं। उस इवेंट को ऑन अगर आपको बार बार चेक करना है, वंस अगर आपको एक बार चेक करना है। कुछ और भी फंक्शंस इसके अंदर हैं अगर आपको मास्टरी करनी है, बाकी इतनी ज़रूरत होती नहीं है। 2 ही फंक्शंस हम यूज़ करते हैं मोस्टली, बट अगर आपको रिक्वायर्ड है इस तरह की चीज़ें तो आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो फंडामेंटल के लिए, नॉलेज के लिए इतना बहुत है कि भाई हम यहाँ पे इवेंट फायर कर सकते हैं, और ये इवेंट बैकग्राउंड में ही होते हैं, फ्रंट एंड पे नहीं दिखेंगे, बिकॉज ये फ्रंट एंड का पार्ट नहीं है, ये बैक एंड का पार्ट है, तो बैक एंड पर ही दिखेगा। तो इस तरह से आप इवेंट हैंडलिंग Node.js के अंदर कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में देखेंगे कि कभी कभी हमारे पास कोरस करके कोई एरर आ जाती है। वो कोरस एरर क्या है और उसको कैसे रिमूव करते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि इवेंट हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं Node.js के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।